Hello everyone, we are going to start class 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स, कि पीपल कैसे अपनी किसी भी कंट्री के लिए रिसोर्स बन जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैसे ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। इसमें हमने असेस्ड क्या होता है, कौन सी पॉपुलेशन को हम असेस्ड कहेंगे और कौन सी पॉपुलेशन को हम लाइबिलिटी कहेंगे। उसमें एक जो स्टोरी थी विलास और साकाल की, उससे समझ लिया कि साकाल कैसे अपनी कंट्री के लिए, अपने फैमिली के लिए एक असेस्ड बन गया और विलास कैसे लाइबिलिटी ही बना रहा। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो क्या थे कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो असेस्ड में कन्वर्ट कब होती है। उसके लिए 3 फैक्ट थे। क्या थे वो? 3 क्या थे? एजुकेशन, और क्या था बच्चे? और क्या था? यस, हेल्थ, और क्या था? वेरी गुड, और क्या था? ट्रेनिंग। तो ये जो 3 फैक्ट थे, 3 पॉइंट्स है कि अगर जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसको उसकी एजुकेशन पर फोकस किया जाए, उसकी एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसकी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए और उसकी ट्रेनिंग पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो क्या बन जाती है वो? कंट्री के लिए असेस्ड बन जाती है। वो अपनी परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए असेस्ड बन जाती है। असेस्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव, एक बून बन जाती है। और अगर इन पर इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, एजुकेशन नहीं है किसी के पास, हेल्थ नहीं है, तो वो क्या बन जाएगी? वो लाइबिलिटी बन जाएगी, वो एक बर्डन बन जाएगा अपने कंट्री के ऊपर भी और अपनी फैमिली के ऊपर भी, वो एक बर्डन बनकर रह जाएगा। तो उसी का हमारा एक टॉपिक है, आज हम जो करने वाले हैं वो है क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम देखते हैं बच्चे, सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। ये सुना है ना आप लोगों ने? एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, मतलब शिक्षा सफलता की कुंजी है। अगर आप शिक्षा अच्छे से ले रहे हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर आप अच्छी तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। आप अपने फ्यूचर में ज़रूर कुछ ना कुछ एक असेस्ड बनकर सामने आएंगे। तो क्या है उसके लिए? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट। क्या है, क्या बताया है कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है कि वहाँ की कंट्री का लिटरेसी रेट कितना है। लिटरेसी रेट से क्या मतलब है बच्चे? कि वहाँ के लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कितना % पढ़े लिखे हुए हैं। एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन, और वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है। सपोज कीजिए कि कहीं किसी कंट्री के लोग अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और हमेशा बीमार रहते हैं, तो क्या होगा? वो कंट्री ग्रोथ कर पाएगी? वो कंट्री अपनी इकोनॉमी बढ़ा पाएगी? नहीं बढ़ा पाएगी। तो इट इज़ डिसाइड द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अगर वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो ट्रेनिंग उन्होंने किसी स्पेशल कोर्स की वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो क्या करेंगे? वो अपनी परिवार के लिए भी कुछ कर सकते हैं और अपनी कंट्री के लिए भी कर सकते हैं। और उसी के अपोजिट वो क्या बन जाएंगे? कंट्री के लिए असेस्ड बन जाएंगे। और उसी के अपोजिट अगर लोग अनहेल्दी हैं, अनएजुकेटेड हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? बर्डन बन जाएंगे, वो एक लाइबिलिटी बन जाएंगे। तो यही इसमें बताया है कि अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो वो कंट्रीब्यूट किस में करती है? ग्रोथ ऑफ द कंट्री। वो कंट्री, उसकी कंट्री की ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। वो कंट्री अपने आप ग्रोथ कर लेगी, क्योंकि वहाँ के पीपल ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के पीपल पढ़े लिखे हैं, वो हेल्दी हैं। और देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस क्वालिटी ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है, उसको बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पर ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन पर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हमें समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप किए जा रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, retention and quality of elementary education, स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स। क्या बताया यहाँ पर? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, की जो एजुकेशन है वो सबकी पहुंच के अंदर हो। ऐसा नहीं कि कुछ लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ ही लिख नहीं पा रहे हैं या फिर उनकी पहुँच में ही नहीं है।
एंड रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो एनरोलमेंट है बच्चों का उसको उस पर फोकस करना चाहिए कि वो जो एनरोलमेंट है या फिर जो पार्टिसिपेशन है बच्चों का वो बढ़ना चाहिए, और स्पेशली फोकस करना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या मतलब है? एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है बच्चे बेसिक शिक्षा, बेसिक ज्ञान, और स्पेशली फोकस किस पर करने के लिए बोल रहे हैं? स्पेशली फोकस ऑन गर्ल्स की एजुकेशन पर। ऐसा क्यों स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन पर क्यों कहा जा रहा है बच्चे? क्योंकि जो लिटरेसी रेट है, जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो किसके मेल के कंपैरिजन में फीमेल का काफ़ी कम है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्पेशल फोकस करना चाहिए गर्ल्स पर। एक कहावत भी है कि अगर आप एक बेटी को पढ़ाते हैं इसका मतलब आप दो परिवारों को पढ़ा रहे हैं, और अगर आप बेटे को पढ़ा रहे हैं तो आप एक ही परिवार को पढ़ा रहे हैं। तो आपको अपनी जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, गवर्नमेंट हैड एस्टेब्लिश नवोदय विद्यालय। सब लोग जानते हैं नवोदय विद्यालय, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, और कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि हर डिस्ट्रिक्ट में उसको सेटअप किया जाए, उसको एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो वहाँ के बच्चे हैं वो उससे बेनिफिट पा सकें, वो उससे शिक्षा ग्रहण कर सकें, वो उससे एजुकेशन ले सकें। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, वोकेशनल स्ट्रीम डेवलप्ड टू प्रोवाइड स्किल बेस्ड एजुकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? स्किल बेस्ड एजुकेशन का क्या मतलब हुआ कि जो लोग हैं जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको स्कूली ज्ञान मिल रहा है या किताबी ज्ञान मिल रहा है, सिर्फ वो किताबों को ही पढ़ रहे हैं, बल्कि उन्हें वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन से मतलब है कि उनसे चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास डिग्री तो है लेकिन हमारे पास किसी चीज़ की कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिससे हमें कोई रोज़गार नहीं मिल सकता, हमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता। तो वोकेशनल स्ट्रीम से मतलब, वोकेशनल कोर्सेज से मतलब कि इस तरह के कोर्स बच्चों को स्कूल में कराए जाएँ ताकि वो आगे जाके उन्हें ईजिली एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उन्हें रोज़गार मिल सके। आ रहा है ना समझ में बच्चे? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत फोकस कर रही है, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है, बहुत ध्यान दे रही है कि जो कंट्री का लिटरेसी रेट है वो धीरे धीरे बढ़े, और बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। यहाँ पर बताया इन्वेस्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान। जो फर्स्ट प्लान था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो 51 में बना था, उसमें जो इन्वेस्टमेंट था एजुकेशन के ऊपर वो था 151 करोड़। मतलब जो एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया था वो 151 करोड़ था। वही 11th प्लान में, जो 11th 5 ईयर प्लान है, वहाँ पर वो कितना हो गया? 3766.90 करोड़। डिफरेंस देख रहे हैं बच्चे? डिफरेंस देख रहे हैं आप कितना है दोनों में? तो इसका क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए। और क्या है बच्चे? द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ percentage of GDP rose from 0.64% in, बात कब की कर रहे हैं हम? 1951। जो 1951 और 1952 में जो टोटल GDP था कंट्री का, टोटल GDP का सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट? 0.64%। 0.64% था। क्या था? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड किया जा रहा था एजुकेशन पर। वही 2015 और 16 में इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। कितना हो गया बच्चे? 3%। कितना हो गया? 3%। यहाँ पर तो 1 भी नहीं था, और देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट है उस पर बहुत इन्वेस्ट कर रही है, बहुत फोकस कर रही है कि एजुकेशन को बढ़ावा मिले। अब जो इतने सारे वर्क कर रही है गवर्नमेंट, इतने सारे एफर्ट कर रही है, इतने सारे स्टाफ ले रही है, तो उसके लिए क्या है? उसके आउटकम्स क्या है? उसके रिजल्ट्स क्या है? द लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1851।
बात कब की कर रहे हैं हम? 1851। 1851 में जो लिटरेसी रेट था बच्चे वो कितना था? ओनली 18%, सिर्फ 18%, इतना सा था, इतना था। वही 2010 और 11 में बढ़कर कितना हो गया? 74%। इससे क्या पता चला? इससे पता चल रहा है कि जो एफर्ट लगा रही है गवर्नमेंट, जो एफर्ट कर रही है, तो क्या है, लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है ना। लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जो एफर्ट कर रही है उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। अब कितना हो गया? 74%। समझ में आ रहा है ना बच्चे? जो एफर्ट किया है उसके आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। और देखते हैं और आगे क्या बताया है, और आगे क्या बताया बच्चे? यस, और क्या आउटकम हुआ बच्चे? द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 लाख। किसकी बात कर रहे हैं? 8.58 लाख। जो प्राइमरी स्कूल थे उनको इंक्रीज किया गया, उनको एक्सपैंड किया गया। क्यों किया गया? ताकि जो एजुकेशन है, जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल को ओपन किया गया, जो लगभग 8.58 लाख तक पहुंच गए उस सिस्टम के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं। लेकिन इतना कुछ एफर्ट करने के बाद भी बहुत सारे उसमें चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस में हम बोल सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन है वो अनइवन है। जो एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, एजुकेशन से मतलब जो स्कूल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। अनइवन कैसे है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं या फिर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इतने स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशन को सेटअप नहीं किया जाता है जितने कि अर्बन एरियाज़ में होते हैं। और इसके अलावा जो क्वालिटी है, जो स्कूल की क्वालिटी है, स्कूल की क्वालिटी से मतलब जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, वो क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं दी जा रही है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी फेस किए जा रहे हैं। तो एक और इसी के चलते एक और प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया है जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सब लोग जानते होंगे इसको, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का क्या मतलब है बच्चे? कि एक अभियान चलाया गया जिसमें कहा गया कि सबको शिक्षित किया जाए, प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 बाय 2010। क्या कहा गया इसमें? कि एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया जिसको नाम दिया गया सर्व शिक्षा अभियान। उसमें जितने भी 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे हैं उन सबको एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाए। एलिमेंट्री से मतलब जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक ज्ञान है, वो उन्हें दिया जाए। और इसमें स्पेशली जो फोकस किया गया वो किस पर किया गया बेटा? वेरी गुड, गर्ल्स पर किया गया। इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जब इसको शुरू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने द पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, इन सब ने मिलकर इसके जो इनिशिएटिव स्टेप लिया गया, सब ने मिलकर एफर्ट किया ताकि फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए, मतलब सब जगह उसको इक्वली चलाया जाए। और क्या किया? ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप, ब्रिज कोर्सेज शुरू किए गए और क्या गया? बैक टू स्कूल कैंप। यहाँ पर किसका मतलब है कि जैसे कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से कि उन्होंने 3rd 4th तक स्टडी की, 3rd 4th तक वो स्कूल गए, क्लास की उन्होंने, और बीच में उनके 2-3 साल ऐसे रह गए कि वो पढ़ नहीं पाए, छूट गया बीच में। तो उसको पूरा करने के लिए, उस पर एक ब्रिज का काम करने के लिए कुछ ऐसे कोर्सेज चलाए गए और बैक टू स्कूल कैंप लगाए गए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर बढ़ सकें, मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकें। और इसके लिए मिड डे मील, ये भी सब आप लोगों ने सुना है, मिड डे मील चलाया गया। मिड डे मील चलाने का क्या फ़ायदा हुआ? बहुत सारे लोग बच्चे आए वहाँ पर कि एक तो कुछ बच्चे खाने के लालच में भी उसको स्कूल को ज्वाइन करने लगे कि वहाँ पर दोपहर को खाना दिया जाता है बच्चों को, कि वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ उनको खाना भी दिया जा रहा है। तो जो बहुत ही
लोअर पीपल तबके के लोग हैं या बहुत ही जो पुअर पीपल हैं वो भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं कि वहाँ पर वो खाएंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो ये सारे स्टेप सर्व शिक्षा अभियान में लिए गए। और क्या हुआ, और क्या है बच्चे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, और है 12th प्लान एंड अवार्ड टू रेज द कंट्रीज ग्रोथ एनरोलमेंट रेशो, जो अभी हमने वो पढ़ी थी, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, 11 5 ईयर प्लान था। यहाँ पर बात हम करें जो 12th 5 ईयर प्लान है उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है। तो उसमें जो फोकस किया गया है, उसमें किस लिए फोकस किया गया है, टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर या फिर रेशो GER, इसको बढ़ाया जाए। जो बच्चों की संख्या है स्कूल में, जो बच्चों के नंबर्स हैं, एनरोलमेंट हैं, उनको बढ़ाया जाए। कैसे, इन हायर एजुकेशन 25% बाय 17-18, जो हायर एजुकेशन, जैसे स्कूलिंग पूरी हो गई, 12th पूरा हो गया, उसके बाद जो हायर एजुकेशन है, किसी तरह की कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं या फिर BSc MSc या BCom या फिर हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जो 18 से 23 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए जो 27 to 18 25% था, वहीं पर वो 20 और 21 में 30% करने का उसका प्रोसेस है। एंड फोकस ऑन इंक्रीजिंग एसेस, और किस पर फोकस किया जाए, ये पूरी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12th 5 ईयर प्लान है उसकी स्ट्रैटेजी है कि हमें क्या क्या पूरा करना है, हमें आने वाले जो 5 साल हैं उनमें क्या क्या हमें चीज़ें करनी है। तो स्पेशल जो फोकस है वो किस पर है, एजुकेशन पर। एक तो इन लोगों के लिए जो हायर एजुकेशन है, फोकस ऑन इंक्रीजिंग एसेस, जो बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं वहाँ तक, कोशिश की जाए कि या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन या कॉलेज स्टार्टअप किए जाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच में हो। क्वालिटी, जो क्वालिटी है, जो एजुकेशन की क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव किया जाए। एंड एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक कैरिकुलम, मतलब जिस स्टेट से रिलेटेड बच्चे हैं उनको उसी के जो लैंग्वेज है या फिर जो वहाँ का स्टेट वाइज सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन देनी चाहिए। एंड मॉडिफिकेशन वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग, वोकेशनलाइजेशन से मतलब वही कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो जाएं और आगे जाकर उनको जो एम्प्लॉयमेंट है वो इजी हो जाए, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो इस तरह के उनको प्रोग्राम कराए जाएं या कोर्सेज सिखाए जाएं। नेटवर्किंग तो आप लोग जानते ही हैं, नेटवर्किंग तो जानते हैं कि उसके बिना कोई काम ही नहीं चल रहा है, उसके बिना सारे काम अधूरे हैं। तो उसका यूज़ किस तरीके से हो किस तरह से उसको यूज़ किया जाए, क्या क्या उसके एडवांटेज हैं उस पर, और IT की नॉलेज उनको दी जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट देखते हैं बच्चे, सिग्निफिकेंस ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। अभी हमने बात की थी ना जो हायर एजुकेशन है उसके लिए, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सिग्निफिकेंस ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, कि हायर लर्निंग के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो स्पेशल एरियाज़ में इस्टेब्लिश की जाएं, स्पेशल एरियाज़ में उनको सेटअप किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर एनरोल हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो एजुकेशन ले सकें। लेकिन इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी थी, इंस्टीट्यूशन थे, उनमें इंक्रीजमेंट हुआ है। ये आप अपनी NCERT की बुक में देखेंगे 22 पेज पर है, वहाँ पर आप पूरा डेटा दिया हुआ है, तो आप डेटा को टैली कर लें कि इंक्रीजमेंट हुआ है, सब चीज़ में इंक्रीजमेंट हुआ है। जो एजुकेशन के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है सब में हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ये था, क्या पढ़ रहे थे हम, एजुकेशन को पढ़ रहे थे। एजुकेशन पर जो भी एफर्ट किए जा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में एजुकेशन को हम पढ़ रहे थे। आई होप आपको एजुकेशन के सारे स्टेप, आपको क्यों एजुकेशन ज़रूरी है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए और क्या इसके फ़ायदे हैं, वो सब समझ में आ गए होंगे। तो
क्या अब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमें क्या देखना है, वही क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में ही जो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे इसका, वो क्या है बच्चे? हेल्थ। हेल्थ देखेंगे। अब हम एजुकेशन में देख लिया, अब हम क्या देखेंगे? हेल्थ, कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।